हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर बनता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का पहला चैप्टर बनता है। तो इस पहले चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं। ये इसका जो है सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है एक के बाद एक जो है हर साल पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो है कूलाम का नियम होता क्या है इस वीडियो में अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम ऐसे पूछा जाता है, या कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं ऐसे पूछा जाता है, या कूलाम संबंधी कौन सा नियम है, यानी कुल मिला के कूलाम से रिलेटेड आपको नियम जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कूलाम का नियम होता क्या है। तो ये जो कूलाम का नियम होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो आवेश है, एक Q1 है और दूसरा Q, यानी दो चार्ज है, आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है R है। इन दो चार्ज है, दो आवेश है, और इनके दोनों के बीच की दूरी R है। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो आवेश होते हैं भाई, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस मान सकते हो। आप ऐसा भी मान सकते हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस। अगर प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर प्लस प्लस होगा आकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो कूलाम जो है, कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण, चाहे आकर्षण बल हो और चाहे प्रतिकर्षण बल हो, इनके बारे में बताया है कि भाई अगर मान लीजिए कोई दो आवेश है और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो दोनों आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये कहा कि दोनों आवेश जो होते हैं Q1 Q2 दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई दोनों आवेशों पर जो बल कार्य करता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी में दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनके बीच की जो दूरी है, ये R जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के, किसके वर्ग, वर्ग मतलब R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा 1/R² होता है। समान समझ में आया कि नहीं? उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम ने अपने नियम में जो है दो आवेशों के लिए बताया है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं भाई, इनकी पहली बात अगर देखा जाए तो जो हमारा आकर्षण बल कार्य करता है F समानुपाती Q1 Q2। भाई हमने यही तो कहा, एक Q1 आवेश है दूसरा Q2 आवेश है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, भाई Q1 Q2 मतलब गुणनफल के, और अनुक्रमानुपाती हमने लगा दिया क्या, जब उन पर बल कार्य करेगा। समझ में आया कि नहीं? यहां से याद हो जाएगा भाई, दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, भाई दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो गया, इनके मध्य कार्य करने वाला अब आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये बताई गई, और दूसरी बात ये कहा गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F समानुपाती जो है भाई बीच की दूरी R है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, बटे में होगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझ में आ गया ना? यही कूलाम का नियम बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक में मिलाएंगे तो हमारा जो बन जाएगा F समानुपाती, भाई ये ऊपर Q1 और Q2 हो जाएगा और नीचे R² हो जाएगा। इसी को इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें मिल गया। अब समानुपाती हटाएंगे तो भाई समानुपाती अगर हम हटाते हैं बराबर लगाएंगे तो कोई नियतांक रखेंगे के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर बनेगा। ये जो हमारा के है भाई, के का एक नियतांक की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 के, ये के की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 1/4πε0 के माना जाता है। इसको उठा करके जब यहाँ रखेंगे के स्थान पर तो ये हमारा f बराबर जो मिल जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला जो है कूलाम के नियम का जो है निकल के आ जाए। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें अगर देखा जाए, जहां ε0 निर्वाहक की विद्युतशीलता है, भाई ये ε0 लिखा गया है निर्वाहक की विद्युतशीलता है, तथा के मध्य का परावैद्युतांक है। मध्य का जो है परावैद्युतांक होता है। समझ में आई बात कि नहीं? बस इतना है आपको कूलाम के नियम में बताना है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? भाई आप बताएंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, आप देख रहे हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और इसको समानुपाती हटाएंगे तो कोई नियतांक रखेंगे के, तो के का मान जो है ये 1/4πε0 के रखा जाएगा। और फिर इसको जब उठा के रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। भाई ε0 निर्वाहक की विद्युतशीलता होती है, तथा के जो होता है मध्य का परावैद्युतांक होता है। समझ में आ गया? तो अगर हम बात करें वेक्टर के पदों में तो आप लिख सकते हैं वेक्टर Q1 के कारण Q2 पर बल। जैसे मान लीजिए Q1 है तो अब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा। भाई ये हमारा Q2 है तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा, इसका जो फार्मूला आपका बनेगा F1 भाई Q1 पर मान लीजिए F1 है तो इस पर जो बल लगेगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान ये आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ आर ये कैप हो जाएगा और आगे 1 2 लिख दिया जाएगा। 1 के कारण 2 पर लग रहा। तो ये तो आपका वेक्टर Q1 के कारण Q2 पर बल। इसी तरीके से अगर देखा जाए, भाई ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो वेक्टर Q2 के कारण Q1 पर बल, भाई जैसे Q1 के कारण Q2 पर बल आपने देखा, वैसे Q2 के Q1 पर जो बल लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा F2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर F1 से 2 हो गया तो F2 1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो आर कैप होगा 2 1 हो जाएगा। जैसे 1 2 यहाँ था वैसे 2 1 हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। यानी वेक्टर के जैसे अगर वेक्टर के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है तो ये आपका वेक्टर Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो F12 हो जाएगा, और 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये कैप जो है 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से वेक्टर Q2 के कारण Q1 पर बल, यानी इसका अपोजिट हम बताएंगे, तो अपोजिट बताएंगे तो यहाँ पर 2 1 लिख दिया जाएगा। वो यहाँ पे 1 2 आपने लिखा है, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे लास्ट में जो आर कैप लिखेंगे 2 1 कर देंगे। समझ में आ गया ना? बस इतना ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है ये जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है। याद रखना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। भाई दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो सब कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना।